महाराष्ट्र की मदर टेरेसा माई सिंधुताई सकपार अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों को पालने में गुजार दी। 74 वर्ष की आयु में कल रात 8:10 पर पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ। वह एक गाय भैंस चराने वाले परिवार से थी। लैंगिक भेदभाव के चलते उन्हें घर में चिंदी नाम से बुलाया जाता था। मां के विरोध और आर्थिक समस्याओं के चलते माई की शिक्षा 4वीं कक्षा तक ही हो पाई। 10 वर्ष की आयु में ही सिंधुताई का विवाह 30 वर्षीय श्री हरि सकपाल से कर दिया गया। सिंधुताई माई ने पहली क्रांतिकारी लड़ाई अपने ससुराल से शुरू की। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधुताई ने जिला अधिकारी से की थी। इस पर गुस्से में आकर सिंधुताई के पति ने सिंधुताई पर मुखिया से यौन संबंधों का झूठा आरोप लगाकर उन्हें पीट कर घर से निकाल दिया। उस समय वो 9 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने गाय भैंसों के तबेले में अर्धचेतन अवस्था में एक बेटी को जन्म दिया। जब वे अपनी मां के घर आई तो उनकी मां ने भी उन्हें घर से निकाल दिया और घर में लेने से इनकार कर दिया। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में जाकर रहती। उनके इस संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वे उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपने खुद की बेटी को श्री दगड़ूशेठ हलवाई पुणे ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की मां बन सके। सिंधुताई ने अपना जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्हें माई का नाम दिया गया। उन्होंने 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया था। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज़्यादा पोते पोतियां हैं। उनकी खुद की बेटी एक वकील है और उन्होंने गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार है जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाली समाज सेवियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इस धन को वे अनाथ आश्रम के लिए ही इस्तेमाल करती थी। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ महाराष्ट्र में स्थित है। 2010 साल में सिंधुताई के जीवन पर एक पिक्चर भी आई थी जिसका नाम था मी सिंधुताई सकपार, जो 54वें लंदन चित्रपट महोत्सव के लिए अवार्ड में चुना गया था। सिंधुताई के पति जब 80 साल के हो गए थे तब वे उनके साथ रहने के लिए आए, किंतु सिंधुताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने अपने संस्थान के बच्चों को बताया कि उनके पति उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधुताई कविता भी लिखती थी और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता था। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। इसका नाम ले लेंगे। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। वे अपनी मां के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहती थी कि अगर उनकी मां ने उनको पति के घर से निकालने के बाद घर में सहारा दिया होता तो आज वो इतने सारे बच्चों की मां नहीं बन पाती। इस तरह के लोग कई सदियों में पैदा होते हैं। ऐसी अनाथों की माई को सत सत नमन। राजकीय सम्मान के साथ माई का अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। माई की कहानी हम सभी को एक सबक दे गई है कि हम अपने निवाले में से थोड़ा सा निवाला किसी ज़रूरतमंद को दें ताकि उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सके। माई ने हमें सिखाया कि हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर खड़े रहें।